नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे अपना पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टिल द एंड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आपको सर्च करना है NSDL पैन, जो कि NSDL से हम पैन आपको बनाकर बताएंगे। NSDL पैन सर्च करने के बाद आपको सर्च करना है NSDL पैन, और तो आपको दिखेगा पहले नंबर पे वेबसाइट onlineservice.nsdl.com। इसको ओपन कर लेना है। इस पर क्लिक कर क्लिक कीजिएगा तो कुछ आपको इस तरह से डिस्प्ले शो होगा। इस तरह से डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ऊपर दिखेगा टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, नीचे फिर आपका उसके नीचे आपको होम, रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, डाउनलोड ई पैन, नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन, फिर आपको ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन, रिज्यूम एप्लीकेशन, ऐसे ऐसा वो कुछ कॉलम देखने को मिलेंगे। तो न्यू एप्लीकेशन में आप नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रिज्यूम एप्लीकेशन में आप पेंडिंग जो आपका काम है, जो आपका बीच में आप स्टॉप किए हुए प्रोसेस को, तो आप रिज्यूम एप्लीकेशन में जाकर फिर से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप नीचे आइएगा तो आप देखिएगा पहले आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप। पैन एप्लीकेशन टाइप आपसे पूछा जाएगा, फिर आपसे एप्लीकेशन कैटेगरी पूछा जाएगा। तो आप पैन एप्लीकेशन टाइप में आप चूज कर लीजिएगा न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A, उसको चूज कर लीजिएगा। और उसमें आपको दो और ऑप्शन देखने को मिलेगा, न्यू पैन फॉरेन सिटीजन, जो कि आपको अगर फॉरेन से है, कोई विदेश से, उसके लिए है। और अगर करेक्शन करना है तो करेक्शन के लिए आपको थर्ड नंबर ऑप्शन को चूज करना होगा, चेंजेस और करेक्शन इन एक्सिस्टिंग पैन डाटा, रिप्रिंट ऑफ पैन कार्ड इस पे। तो आपको अभी नया पैन का बनाना है, तो अभी आपको न्यू पैन पे क्लिक कर लेना है। फिर आगे बढ़ेंगे सिलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी में। सिलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी में भी आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट, लिमिटेड लिएबिलिटी, पार्टनरशिप, फर्म। ये सब में आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। यानी आदमी का बन रहा है, जिसका ही बन रहा है नॉर्मल, तो वो आपका इंडिविजुअल में सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में जो ही मांग रहा है वो सब, तो देखिए हम फिल कर रहे हैं। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको टाइटल चूज करने होंगे। तो हम एक फीमेल कस्टमर का बना रहे हैं, तो वो फीमेल है तो उनका कुमारी लगेगा, अनमैरिड है तो उनका कुमारी लगेगा, तो हम कुमारी सिलेक्ट कर ले रहे हैं। कुमारी सिलेक्ट करने के बाद आपसे फिर कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेंगे, जो कि आपका नाम हो गया, फर्स्ट नेम की जगह में आप फर्स्ट नेम लिख दीजिएगा, जो आपका रेड रेड दिख रहा है। फिर लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम डाल दीजिएगा। अगर मिडल नेम में भी कुछ है, ऐसे मान के चलिए कि राजकुमार प्रसाद ऐसे करके कुछ है, तो आप राज लिखिएगा फर्स्ट नेम में, मिडल नेम में आप कुमार लिख दीजिएगा, और लास्ट नेम में आप प्रसाद लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ दो ही नेम था तो दो ही नेम लिख दिए, फर्स्ट और लास्ट नेम। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो। फिर ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, जो आपका ईमेल आईडी हो। फिर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद यहाँ एक छोटा सा कैप्चा दिखेगा, इसको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा, तो नीचे आपको एक कैप्चा पे क्लिक करना है, इसमें आपको वेरीफाई होता है। वेरीफाई होके आगे आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करिएगा तो आपके पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि आपको दिखाएगा, आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा, जो कि आप इसको फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। अभी अगर आप बिजी होंगे तो आप फ्यूचर में भी आगे एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका टोकन नंबर, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेकर रख लेना है, या एक पेपर पे नोट करके रख लेना है। ठीक है, तो इसको आप कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का डिस्प्ले शो होगा, इस तरह का स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको ऊपर में आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे रहेंगे। फिर ऊपर में आपका कॉर्नर में आपका नाम रहेगा जो भी है, फिर आपका टेम्पररी टोकन नंबर रहेगा। फिर नीचे आपका ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, एप्लीकेंट टाइप न्यू पैन के लिए अप्लाई किए तो कैटेगरी इंडिविजुअल है वो। ठीक है, फिर आप देखिएगा कि कुछ आपसे पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एओ कोड, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ये सब कुछ डिटेल्स मांगे, जो कि आपको फिलअप करके ही आपका पैन कार्ड के लिए अप्लाई होगा। तो ये सब कुछ डिटेल्स हैं। चलिए हम आराम से इसको धीरे धीरे भरते हैं। और सबसे पहले क्या करना है कि आप देखिए कि हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन। यहाँ पे बहुत कोई गलती कर देते हैं, बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, सब अधिकतर लोग आप पहला नंबर ऑप्शन चूज कर लेते हैं, आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, जो कि आपको नहीं चूज करना है। अगर आपको अर्जेंट है तब चूज कर सकते हैं, या आपको पता नहीं है तो, लेकिन अभी हम आपको बता दे रहे हैं, आपको पहला नंबर ऑप्शन नहीं चूज करना है। पहला नंबर अगर ऑप्शन आप चूज करते हैं तो आपके पैन कार्ड में आपका साइन नहीं देखने को मिलेगा, आपका पैन कार्ड में साइन खाली रहेगा, जो कि आपको फिर से उसको करेक्शन करना होगा। आपको चूज करना है सेकंड नंबर ऑप्शन, पैन
एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो आपका रेड कलर में हाईलाइट है, इसको चूज करना है। इसको चूज करने का फायदा आपको ये होगा कि इसमें आप अपना नया फोटो, नया साइन, ये सब आप दे पाएंगे, जो कि आपका नया नया सब चीज रहेगा। ठीक है, तो इसको चूज करना है। इसको चूज करने के बाद आपको, जब आप पैन कार्ड बनाइएगा तो इसमें आपको ईमेल आईडी पे भी एक फिजिकल कॉपी आपको मिल जाएगा, आ जाएगा 3-4 दिन बाद, और आपको घर पे भी आएगा। ठीक है, आगे हम फीस भी बताएं, कितना फी लग रहा है, ये सब आगे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, हमने सेकंड नंबर ऑप्शन में चूज कर दिया पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। फिर आगे हमसे मांगा जा रहा है आधार नंबर का 4 डिजिट, जो कि हम आधार नंबर का 4 डिजिट लास्ट वाला डाल दिए। फिर उसके बाद नेम मांगा जा रहा है हमसे कि आधार कार्ड पे क्या नेम है आपका, तो हमने नेम भी डाल दिया, जो भी नेम है वो डाल दिया। डाल देने बाद फिर हमसे पूछा जा रहा है फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, कुछ बेसिक डिटेल फिर पूछे जा रहे हैं, जो कि हम देखिए धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो टाइटल है, टाइटल आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, जो हम पहले आपको किए थे कुमारी सिलेक्टेड। नाम भी आपका पहले से सिलेक्टेड है, जो आपका नाम रखे हुए थे। नेम भी, जो आपका नेम अभी हम डाले हैं कि आपका जो भी नेम है, यही नेम आपके पैन कार्ड में देखने को मिलेंगे। डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ जो डाला हो वही रहेगा। आपको फिर जेंडर चूज कर लेना है, आपका जो जेंडर है, मेल फीमेल जो भी हो वो चूज कर लें। चूज कर लेने के बाद आपको फिर आगे बढ़ने हैं। आगे जब आप बढ़िएगा तो आपसे फादर नेम, मदर नेम, ये सब पूछे जाएंगे, जो कि आपको अच्छे से फिल कर लेना। फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी फिल कर लेना है। फिर कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर जब क्लिक कीजिएगा तो फिर आपसे मांगा जाएगा, फिर आपसे एड्रेस डिटेल्स मांगा जाएगा, जो कि आपको एड्रेस डिटेल्स देना है। तो पहला नंबर आपसे पूछा जाएगा सोर्स ऑफ इनकम, तो आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो डाल दीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप नो इनकम कीजिएगा। अगर आप लड़की है, फीमेल है, लेडीज हैं, वुमेन है, ये सब है, तो आप नो इनकम कीजिएगा। अगर आपका सैलरी है या फिर आप बिजनेस है तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो नॉर्मली आप नो इनकम से आगे बढ़ सकते हैं। फिर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पूछा है, तो एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन रेसिडेंस डाल दीजिएगा। ठीक है, ऑफिस है तो आप ऑफिस का भी एड्रेस चूज कर सकते हैं। तो हम रेसिडेंस एड्रेस पर कर रहे हैं अप्लाई। तो देखिए, रेसिडेंस एड्रेस में आपका पहला नंबर मांग रहा है फ्लैट, रूम, डोर, ब्लॉक नंबर, तो आप डाल दीजिएगा जो भी आपका है। तो हमने डाल दिया है कि डॉटर ऑफ, इनकी बच्ची है जो भी। फिर विलेज का नाम इनका डाल दिए हैं। डाल देने बाद इनका जो पोस्ट ऑफिस है वो डाल दिए हैं। फिर आपका इनका जो सब डिवीजन मंडल है वो डाल दिए हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट इनका जो है वो डाल दिए हैं। कंट्री में आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका स्टेट जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर पिन कोड डाल देने हैं। डाल देने के बाद आपको फिर नीचे आइएगा तो आपसे टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कंफर्म करने के लिए बोलेगा, जो कि आपको कंट्री कोड में इंडिया आपको सिलेक्ट करना होगा। कंट्री कोड में आपको इंडिया आपको चूज करना होगा। मोबाइल नंबर आपका पहले से वहाँ दिख जाएगा, जो आप पहले डाले हुए थे। ईमेल आईडी भी आपको पहले से दिख जाएगा। फिर आगे बढ़िएगा तो आपको फिर एओ कोड के बारे में, एओ कोड का डिस्प्ले आपको शो होगा, जो कि आपका पहले से सिलेक्टेड रहेगा, पहले से आपका ऑटोमेटिकली फिल रहेगा। वो आपका डाटा से फेच कर लेता है, जो आप एड्रेस डाले हैं, जो आप पिन कोड डाले, उससे आपका फेच कर लेता है। एओ कोड क्या होता है? एओ कोड ये होता है कि आपका पैन कार्ड यहीं से बनता है, यहीं से बन के आपके होम लोकेशन पे आता है। जब पैन कार्ड बनता है तो पैन कार्ड आपका यहीं पर आता है, यहीं से आपके होम लोकेशन पर डिलीवर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एओ कोड क्या होता है। ये आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, इसको आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे 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 बढ़िएगा तो आपसे फिर फाइनल डिटेल्स कुछ मांगेंगे। क्या मांगेंगे हम बताते हैं आपको। डॉक्यूमेंट डिटेल्स, इसमें आपको कुछ फोटोज और आधार कार्ड, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो आपको अपलोड करने होंगे। और देखिए, आपको पूछेगा कि डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यानी आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अपना पहचान का आप क्या डॉक्यूमेंट इसे अपलोड करते हैं। ठीक है, आपका जो एड्रेस है वो वैलिड एड्रेस है या नहीं, उसका आप क्या प्रमाण है, उसका क्या प्रूफ अपलोड कर रहे हैं। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका आप क्या प्रूफ अपलोड कर रहे हैं। तो आपका जो भी वैलिड प्रूफ हो, जो भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, 10th मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो, या फिर आपके पास जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो, पासपोर्ट हो, जो भी हो, वो आप अपलोड कीजिएगा एक एक करके। तो पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में सिलेक्ट कीजिएगा, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप डाल दीजिएगा। तो हम सिंपली आधार कार्ड डाल के आगे बनाएंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड ही डाल दीजिएगा, आपका जो भी वो डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ में आप मार्कशीट भी डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, या फिर आप सिंपली आधार कार्ड डाल के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, हम आगे आपको दिखाते हैं। तो हमने सिंपली सब में आधार कार्ड डाल दिया। डाल देना, फिर नीचे आया तो डिक्लेरेशन में मेरा नाम बोल रहा है, नाम वो डाल दिए हैं। फिर इसको हिमसेल्फ हरसेल्फ कर लेना है। फिर प्लेस में आपको पटना डाल देना है। पटना डाल देने के बाद आपको फिर फोटो और साइन अपलोड करने के कहेंगे, तो फोटो और साइन आपको अपलोड कर देना है। और इसका साइज का थोड़ा सा ध्यान देना है। साइज जो आपको साइज बोल रहा है वही साइज में आपको डालना है, 3.5 और 2.5, और मैक्सिमम 50 KB में जेपीजी फॉर्मेट में रहना चाहिए।
और फिर आपको साइन में भी वैसे ही करना है, साइन का भी आपको साइज देख लेना, वही साइज में आपको अपलोड करना है। नहीं अगर सेम साइज में अपलोड नहीं करते हैं तो आपको अपलोडिंग में थोड़ा दिक्कत होगा। फिर आपको आधार कार्ड अपलोड कर लेना है, मतलब आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अटैच करे वो आपको अपलोड कर दें। तो हमने सिंपली इनका आधार कार्ड अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिएगा, सबमिट बटन पे। तो आपके पास कुछ इस तरह का प्रीव्यू पेज खुल जाएगा, जिसमें आप अपना डिटेल्स मिला लीजिएगा, सारी डिटेल्स अच्छे से। कहीं मिस्टेक होगा तो उसको आप सुधार सकते हैं। तो फिर हमसे यहाँ पर मांगा जाएगा कि आधार कार्ड का फर्स्ट 8 डिजिट हमको डालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम यहाँ पर सिंपली आधार कार्ड का फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ हम डाल दे रहे हैं। डाल देने के बाद यहाँ आप नाम रहेगा, जो नाम आपका है वो रहेगा। फिर आपका कुछ डिटेल्स वो आप मिला लीजिए, जो भी आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ ये सब है उसको आप मिला लीजिए। मिला लेने के बाद अपना फादर नेम, मदर नेम ये सब भी आप देख लीजिएगा अच्छे से, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी जो भी, तो अच्छे से देख लीजिएगा। फिर अपने एड्रेस भी देख लीजिएगा, एड्रेस आपका जो है वो आप देख लीजिएगा। देख लेने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मिला लीजिएगा। फिर आप फाइनली फोटो साइन मिलाकर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिलाते हुए प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपसे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। फिर आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आपका 106 रुपये 90 पैसा का पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। तो आपको इतना पेमेंट करने होंगे, ठीक है। तो पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट आप सिंपली कीजिएगा क्या चीज़ से, तो ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम ये सबसे कीजिएगा। इसमें आपको यूपीआई और पैसा, आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, स्कैनर आपको सब यहीं पे मिल जाएंगे। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट करते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट। तो जब प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो आपके पास देखिएगा कुछ इस तरह का स्क्रीन शो करेगा, जिसमें आपको बोलेगा, ट्रांजैक्शन आईडी देगा और फिर पे करने के लिए बोला जाएगा। तो पे जब आप कीजिएगा तो देखिए आपको इस तरह का कुछ डिस्प्ले शो होगा, जिसमें आपको स्कैनर मिल जाएगा, जो आप स्कैन करके किसी ऐप से कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड इससे कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली यूपीआई से भी जाके आप कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए हम सिंपली स्कैनर को स्कैन करके हम पेमेंट कर देंगे। हम सिंपली गूगल पे से स्कैनर को स्कैन करके हमने पेमेंट कर दिया। जब पेमेंट कर दिया तो आप देख सकते हैं पेमेंट कंफर्मेशन का मैसेज आया। पेमेंट कंफर्मेशन का मैसेज आप सक्सेस का मैसेज आया, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर मिला, और जितने समय में हम पेमेंट किए हैं उतने समय का आपको डेट और टाइम आपको मिल गया, जो कि आप देख सकते हैं 10 जून 2025 और 19:20। 19 मतलब 12 6 18 7:20 पे, सात शाम के 7:20 हमने पेमेंट किया है, जो कि 106 रुपये 90 पैसा का। फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे फिर ओटीपी मांगे जाएंगे, 2 बार ओटीपी मांगे जाएंगे, ठीक है ना। पहला ओटीपी अभी मांगा जाएगा, जो कि आप ओटीपी जनरेशन में क्लिक कीजिएगा तो आप फिर ओटीपी जनरेशन में क्लिक कीजिएगा तो आप ओटीपी डाल दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। डाल देने के बाद जब सबमिट बटन में क्लिक कीजिएगा तो फिर आपसे फिर आगे ओटीपी मांगा जाएगा। फिर कहेगा क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड, ये कीजिएगा तो फिर आगे एक प्रोटीएन साइट का भी आपसे एक ओटीपी मांगा जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका डिजिटली साइन होता है, डिजिटली आपको साइन करके जो आपके ईमेल पे आते हैं। अब सब चीज़ डिजिटली साइन हो रहा है, चाहे वो आपका जातीय आवासीय हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे कुछ हो, सब में एक डिजिटली साइन रहता है। तो उसमें आपको यहाँ पर भी अपने आधार नंबर डालकर सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा, और तो अगर वो ओटीपी सही रहा तो आपका फिर वो सबमिट हो जाएगा और आपका सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको इस तरह का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका सब कुछ कंप्लीट का दिखाएगा कि देखिए एक्नॉलेजमेंट, थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पैन एप्लीकेशन, इफ यू हैव डिजिटली साइन योर एप्लीकेशन यूजिंग ई साइन ई केवाईसी देन देयर इज नो नीड टू फॉरवर्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट। तो हमने आपको पहले ही बोला कि अभी आप जो प्रोटीन का किए उसमें आपको डिजिटली साइन होता है। इसका फायदा आपको ये होता है कि आपको फिजिकली कहीं जाकर आप जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पेपर वर्क का आपको जरूरत नहीं, पेपर से भर के जमा कर ये सब आपको लाइन में लगने कोई आपको झंझट नहीं है। आप सिंपली इससे ऑनलाइन मेथड से आप आगे बढ़ सकते हैं, ऑनलाइन मेथड से आप कंप्लीट कर सकते हैं आराम से घर बैठे। फिर देखिएगा ये हो गया, तो आप डाउनलोड पीडीएफ है, डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपका जो भी आप एप्लीकेशन भरे हैं, जो आप पैन कार्ड का एप्लीकेशन भरे हो, आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको प्रिंट आउट करा के रख लेना है। आपको 3 से 4 दिन में आपके ईमेल पे आपका पैन कार्ड आ जाएगा और आपको हफ्ता दिन से 10 दिन के अंदर आपके घर पे पैन कार्ड आ जाएगा। तो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।